नमस्ते पेरेंट्स। तो क्या आपके बच्चे को भी पढ़ाई के स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है या फिर उसको वर्कलोड को बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में कुछ सिंपल टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपके बच्चे के डेली लाइफ में जो भी उसका रूटीन है उसको बैलेंस करने में उनको हेल्प मिलेगी। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा टिप नंबर 1 है प्रायोरिटाइज योर टास्क। तो जो भी बच्चे का टास्क है हमें उनको ये सिखाना होगा कि हर एक टास्क इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो जो भी टास्क इम्पॉर्टेंट है प्लस अर्जेंट है, सबसे पहले हमें उन टास्क्स को कंप्लीट करना होगा। बच्चों को एक छोटा सा टू डू लिस्ट भी बनाना सिखाना है जिसमें कि उनका डेली का वर्क लिखेंगे वो, फॉर एग्जांपल होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, रिवीजन या मे बी कोई टेस्ट आने वाला है उसके लिए उनको प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से जब वो सारे अपने वर्क को लिस्ट कर लेंगे और जैसे जैसे वर्क कंप्लीट करते जाएंगे उसको टिक कर देंगे, बिकॉज इट गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो हमारा टिप नंबर 2 है रिड्यूस प्रोक्रेस्टिनेशन। जब भी हम बच्चों को कुछ कहते हैं, होमवर्क करने के लिए कहते हैं या बोलते हैं चलो बच्चा स्टडी करने बैठ जाते हैं, तो बच्चों का ये होता है मम्मा थोड़ी देर के बाद करते हैं, 2 मिनट्स के बाद करूँगा ना। तो ये सारे के सारे प्रोक्रेस्टिनेशन के साइन हो सकते हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि जो भी बड़े टास्क हैं उनको छोटे छोटे चंक में किया जा सकता है, बिकॉज बच्चों को ऐसा लगता है ओ माय गॉड कितना बड़ा चैप्टर है, कैसे कंप्लीट करूँगा। तो हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि हमें एक बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की या कोई भी टास्क है बड़ा टास्क एक बार में कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिसाइड कर लेंगे कि हम 5 पेज अभी पढ़ेंगे, उसके बाद 5 मिनट का मैं रेस्ट लूँगा। या फिर हम अपने बच्चों को पोमोडोरो टेक्निक भी सिखा सकते हैं जिसमें कि हमारा बच्चा 25 मिनट पढ़ाई करता है, उसके बाद वो 5 मिनट्स का रेस्ट लेता है। हमारा नेक्स्ट टिप है बैलेंस स्टडीज़ एंड फ्री टाइम। बिकॉज बच्चे अगर पूरे दिन स्टडी करते रहे तो वो बोर हो जाएंगे ना, और अगर पूरे दिन गेम खेलते रहे तो लर्निंग सफ़र होगी। तो हमारे बच्चे के पूरे दिन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। लाइक हम अपने बच्चे को ये बोल सकते हैं कि आप 1 आवर स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आप 30 मिनट खेल लीजिएगा। जब भी उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो फ्री होते हैं, उनको टाइम मिलता है, तो हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि वो स्टोरी बुक्स रीड कर लें। और उसके बाद भी उनके पास टाइम है तो वो अपनी हॉबी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेरेंट्स हॉबी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे बड़े हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो वीकली टॉयस या वीकली वंस भी, लेकिन वो कुछ करें। उन्हें कुछ ना कुछ हॉबी करना ही चाहिए। और अगर हमारा माइंड बैलेंस रहेगा, हमारा रूटीन बैलेंस रहेगा, तो हम ज़्यादा फोकस्ड हो पाएंगे, राइट। हमारा नेक्स्ट टिप है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा या हमें हमारे बच्चे को इनकरेज करना होगा कि जो भी उनकी स्टडी की चीज़ें हैं, लाइक उनके बुक्स हैं या उनकी नोटबुक्स हैं, वर्कशीट्स हैं और नोट्स होते हैं, इन सबको सेपरेट फोल्डर, नोट्स को, वर्कशीट्स को, सबको फोल्डर में रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है। पेरेंट्स जब सब कुछ जगह पर होता है तो फोकस अपने आप ही बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैब्लिश स्लीप रूटीन। बच्चों के लिए पेरेंट्स 7 से 9 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है, और उनको सेम टाइम पे हर दिन सेम टाइम पे सोने और सेम टाइम जगने की हमें आदत डलानी पड़ेगी। और पेरेंट्स एक रूल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नो स्क्रीन एटलीस्ट 1 आवर बिफोर बेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स। बच्चों के साथ कुछ नाइट टाइम रिचुअल्स या नाइट टाइम रूटीन फॉलो कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को स्टोरीज रीड करके सुना सकते हैं या फिर हम बच्चों के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। याद रखिए पेरेंट्स, अगर हमारे बच्चे का माइंड काम रहेगा, उनकी नींद पूरी रहेगी, तो उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकरेज हेल्दी ईटिंग। तो पेरेंट्स हम सबको ये पता है कि जंक फूड जो है वो खाने में टेस्टी होता है ना, लेकिन ना वो हमारे बच्चे को एनर्जी देने वाला है और ना ही वो हमारे बच्चे को न्यूट्रिशन देने वाला है। तो अब यहाँ पे हमारी ड्यूटी आ जाती है कि हम अपने बच्चे के जो मील हैं उसको न्यूट्रिशियस बनाएं, कि बिस्किट्स को, चिप्स को, इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करके फ्रूट्स, नट्स, खानास, रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड चना, ये सारी चीज़ें, मिल्क दे सकते हैं। उन्हें होलसम मील देना है, दाल, राइस,
सब्जी, सैलेड, कर्ड, ये सब इंक्लूड करना है उनके डाइट में। बिकॉज अगर उनका बॉडी हेल्दी रहेगा तो ही उनका माइंड शार्प बनेगा। पेरेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स। तो हम बड़ों को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को स्ट्रेस नहीं हो सकता, स्ट्रेस तो सिर्फ बड़ों को होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा कंपटीशन है, हमारे बच्चों को कितना ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। तो अब ऐसे में हमें उन्हें स्ट्रेस से बचने के लिए टेक्निक सिखानी ही पड़ेगी। ये स्किल्स हमारे बच्चों के लाइफ में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। कुछ छोटी टेक्निक्स जैसे उनको डीप ब्रीथ करना सिखाना, 5 सेकेंड्स इनहेल एंड 5 सेकेंड एक्सेल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे इतने सारे गाइडेड मेडिटेशन आते हैं बच्चों के लिए, आप उनको कुछ भी उनमें से प्रैक्टिस मेडिटेशन करवा सकते हैं। म्यूज़िक है, डांस है, जर्नलिंग है, ये सब वेज के थ्रू बच्चा बस कैसे भी उसका स्ट्रेस निकलना चाहिए। तो पेरेंट्स, आप इन सिंपल टिप्स को अगर अपनी डेली रूटीन में डालने की कोशिश करेंगे तो आपका बच्चा ना सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा होगा, वो मेंटली स्ट्रांग भी होगा। और पेरेंट्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सभी टिप्स में से आपको सबसे यूज़फुल टिप कौन सी लगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। हैप्पी पेरेंटिंग।